हो रहा है नेपाल में, आंदोलनकारियों में फूट और गोल्ड कैश की लूट। इस हद तक सच है कि नेताओं के घर से ही नोट मिल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नेपाली करेंसी, नेपाली नोट। नेताओं के घर में जब आग लगा दी गई तो आग लगाए जाने के बाद देखिए चारों तरफ नोट बिखरे हैं, जले हुए नोट हैं। घर में ये कैश था, लोग हाथ में उठाकर वीडियो बना रहे हैं नेपाल में कि ये देखिए नोट मिले हैं। इसी का वो दावा कर रहे थे, यही नोट लूटे गए। ऊर्जा मंत्री के घर से नोट मिले थे, ये भी आप देख रहे हैं। लोगों ने कैश उड़ाया था, इनके घर से जो नोट मिले थे। ये सारा पैसा, लोगों का कहना है क्या ये पैसा लूट का है, देश में जो भ्रष्टाचार किया गया उसका है, ऐसा दावा है। मीडिया रिपोर्ट से आरोप है कि नेताओं के घर में तहखाने भी हैं और तहखानों में पैसा और खजाना है। नेपाल के कई मंत्रियों के घर में भारी खजाना मिला है। ये जो आप देख रहे हैं पूर्व पीएम जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके घर जले नोट मिले, पहले दिन ऊर्जा मंत्री के घर से कैश मिला था, अब नेपाल के पूर्व पीएम के घर से भारी कैश मिलने का दावा है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर से गुप्त सुरंग का खुलासा हुआ है। खबर है कि सुरंग में बोरियों में भरा हुआ कैश और सोना मिला है। 2 दिन पहले आंदोलनकारियों ने काठमांडू में उनके घर पर हमला किया। हमले में देउबा और उनकी पत्नी जख्मी हो गए और भागकर जान बचाई। जेनजी ने उनके आलीशान घर को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद जांच की गई तो 4 कमरों में भारी संख्या में जले हुए नोट मिले हैं। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर पर कई 100 करोड़ कैश था। कमरों में जो कैश और सामान रखा था वो खाक हो गया है, लेकिन देउबा ने घर के अंदर बहुत खास सुरंगनुमा तहखाना बनाया था, ठीक इस तरह जो आप नीचे देख रहे हैं। इस तहखाने में बोरियों में भरकर करोड़ों के नोट रखे गए थे, जबकि तहखाने में खास बॉक्स में सोना मिलने की बात भी कही जा रही। नेपाल में आंदोलन और बवाल की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार है, और जब पूर्व पीएम के घर भारी काले खजाने के बक्से मिले हो तो उनके घर के बाहर भीड़ लग गई और सेना को हालात संभालने पड़े। नेपाल में 870 करोड़ ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हो चुका है, 870 करोड़ का। 225 करोड़ के सहकारी समिति घोटाले में पूर्व मेयर देव कुमार पकड़े गए थे। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर को फूका तो नेता भाग निकले। पूर्व पीएम केपी ओली काठमांडू से सेना के हेलीकॉप्टर से निकल भागे। शुरू में उनके दुबई और किसी और देश जाने की खबरें थी, लेकिन अब पता चला काठमांडू से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी में केपी ओली भी। नेपाल के शिवपुरी में आर्मी कमांड सेंटर यानी बड़ा सैन्य छावनी है, और इस आर्मी कमांड सेंटर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सेफ हाउस के हर गेट पर पुलिस वालों की तैनाती दोगुनी कर दी गई। ओली ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा, मैं शिवपुरी में सेना के कैंप में हूं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, नेपाल के लोगों को याद कर रहा हूं। पुष्प कमल दहल को भी शिवपुरी में सेफ हाउस में रखा गया। पूर्व पीएम जो है, पूर्व पीएम झालानाथ ने भी कहा कि वो सेना की बैरक में सुरक्षित है। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने झालानाथ और उनकी पत्नी पर हमला किया। खबर तो यह थी कि झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई, और अब पता चला कि झालानाथ की पत्नी जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। नेपाल के कई और बड़े मंत्री इस वक्त सेना के कैंप शिवपुरी में हैं, और सेना के 6-7 मंत्रियों और मेयर ने भारत में शरण लिए, यह भी बताया जा रहा। मंत्रियों के साथ कई मेयर, सभासद और अधिकारी मौजूद हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी और बिहार में इनके रिश्तेदार हैं। जैसे ही नेपाल में आग लगी, उन्होंने अपनी जान खतरे में पाई, तुरंत अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और बॉर्डर पर जान का हवाला दिया, पनाह मांगी। इसके बाद करीब 20 नेता और अधिकारियों के भारत में पनाह लेने की खबर है। कुछ भाग रहे थे जिन्हें आर्मी ने रोका है, सामान लेकर जा रहे थे, हवाई फायरिंग की है पीछे ढकेलने के लिए।